हाँ बच्चों, अब हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित माध्यिका वाली प्रमेय आज पढ़ेंगे। तो उसकी साधारण प्रतिज्ञा हम लिख रहे हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। साधारण प्रतिज्ञा समझो। क्षेत्रफल वाले जितने भी प्रमेय हैं समरूप त्रिभुजों की, वो समरूप त्रिभुज में ही रहती हैं। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये तुम्हारे ऊंचाई वाले में भी लागू हुआ, भुजा वाले में भी लागू हुआ, माध्यिका वाले में लागू करने जा रहे हैं और कोण के अर्धक वाले में भी लागू होगा। तो यहां तक तो सब प्रमेय में साधारण प्रतिज्ञा वही रहेगी। अब आगे क्या होगा? संगत ऊंचाई चाहे थी, चाहे संगत भुजा थी, या संगत माध्यिका हो गई, या संगत कोण के अर्धक होंगे, बस यही बदल दो। माध्यिका के बदले कोण अर्धकों, भुजाओं, ऊंचाइयों। ठीक। तो इसमें क्या क्या दिया है? दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं और उनकी माध्यिकाएं दी गई हैं। तो एक त्रिभुज ये है DEF, और दूसरा त्रिभुज ये है ABC, और इनकी माध्यिका DM और DN है। ठीक। दो समरूप त्रिभुज जब दिए गए हैं तो समरूप त्रिभुजों के तीनों कोण अलग अलग बराबर और तीनों भुजाओं का अनुपात भी बराबर। ठीक। ये जो है हम इसमें जहां भी जरूरत होगी ले लेंगे। अब दिया है, क्या लिखा जाए? दिया है समरूप त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC में, या ऐसे लिख दें त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC। ठीक। तथा DM और AN उनकी माध्यिकाएं हैं, तथा DM व AN उनकी माध्यिका। उनकी माध्यिका यहां हम इनको अंडरलाइन कर दें। ये सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का बटा एरिया त्रिभुज DEF बटे एरिया त्रिभुज
ABC बराबर DM स्क्वायर बटे AN स्क्वायर। ठीक, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब हमने बार बार बताया है कि जितने भी समरूपता वाली ये सब प्रमेय हैं, चाहे भुजाओं से संबंधित हों चाहे त्रिभुज क्षेत्रफल से, जिसमें मूल त्रिभुज दो भागों में बट गए हैं, चाहे ऊंचाई से, चाहे माध्यिका से, चाहे कोण के अर्धक से, तो उनमें रचना करने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा इसमें रचना करने की जरूरत ही नहीं है। क्षेत्रफल वाले में तो एकदम रचना कोई जरूरत नहीं है। त्रिभुज DEF और ABC DM और AN द्वारा दो भागों में बांट दिए गए हैं, इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब उत्पत्ति आ गई, फिर उत्पत्ति। ठीक, इसमें हम क्या पूर्व ज्ञान लेंगे, क्योंकि पहली त्रिभुज की प्रमेय में हम पढ़ चुके हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, अर्थात त्रिभुजों के क्षेत्रफल का बटा बराबर DE स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। ठीक, अब फिर देखो, हम ये दोनों त्रिभुज ले लें तो DE बटे AB बराबर EF बटे BC। इसमें चलें, क्या फायदा मिलेगा? जब EF लिखे हैं तो 2EM लिख देंगे और BC लिखे हैं तो 2BN लिख देंगे, क्योंकि ये टुकड़े माध्यिका से बने हैं, बराबर हैं। ये टुकड़े माध्यिका से बने हैं तो बराबर हैं। तब क्या होगा, हम इसी छोटे त्रिभुज में आ जाएंगे। एक भुजा ये मिलेगी, एक भुजा ये मिलेगी, और कोण E बराबर कोण B के दिया है। दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो जब ये दोनों छोटे त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी हम लिख सकते हैं। तब क्या होगा, DE स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर DM स्क्वायर बटे AN स्क्वायर हो जाएगा। बस यही हटा देंगे। ठीक, ये सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति में क्या, त्रिभुज DEF व त्रिभुज ABC समरूप हैं। इसलिए पहली प्रमेय जो थी, एरिया त्रिभुज DEF बटे एरिया त्रिभुज ABC बराबर DE स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, समीकरण 1। इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसको ही छोड़ दो और क्या करें कि अब दोनों छोटे त्रिभुज में आने के लिए तैयारी करो, इनको समरूप करने के लिए तैयारी करो। तो एक बात है कि DE बटे AB बराबर EF बटे BC। बड़े त्रिभुज में चले जा रहे हैं EF, बड़े त्रिभुज में चले गए BC, आना है हमको लौट के छोटे त्रिभुजों में। तब क्या हमारे पास तरकीब है, जहां EF लिखा है 2EM लिख दें। इतना ये टुकड़े दोनों बराबर हैं, ये टुकड़ा 2 बार लिख दें तो EF का मान हो गया। ऐसे BC का आधा BN है तो BN टुकड़ा 2 बार कर दें, तो इससे भी काम चल गया। इस तरीके से हम छोटे त्रिभुज में आ गए कि नहीं आ गए, ये भुजा छोटे त्रिभुज की, ये भुजा छोटे त्रिभुज की। तो यही शुरू करो। अब त्रिभुज DEF व त्रिभुज ABC जो समरूप हैं, इसलिए DE बटे
ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ बटे बी सी। अब ई एफ बटे ई एफ को 2em लिख दो बराबर 2em बटे 2bn, bn दो दो कट गया बराबर em बटे bn। ठीक, क्या हुआ, डी बटे ए बी, डी बटे ए बी बराबर em बटे bn। तो दोनों छोटे त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात बराबर, उनके बीच के कोण बराबर, तथा कोण ई बराबर कोण बी, ये दिया है। क्या हुआ, दो भुजाओं का अनुपात दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर और बीच का कोण ई और बी बराबर, इसलिए त्रिभुज डीईएम समरूप त्रिभुज एबीएन। और समरूप त्रिभुज हो गए तो इनकी भुजाएं अब क्रम से समानुपाती लिखेंगे, इसलिए डीई बटे ए बी बराबर इस भुजा को ना लिख के इनको लिख लो जिनका काम है, बराबर डीएम बटे ए एन। ये समीकरण कर दो 2। अब बताओ यहां क्या था, डी बटे ए बी बराबर ई एम बटे बी एन। ठीक, और फिर क्या, डीई बटे ए बी बराबर डी एम बटे ए एन मिल गया। तो अब बताओ कि इसमें समीकरण 1 में डी बटे ए बी जो है उसको डी एम बटे ए एन लिख दें, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये स्क्वायर में लिखा गया तो ये भी स्क्वायर में, इसलिए समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से डीई बटे ए बी का मान डीएम बटे एन रखने पर। ठीक, इसलिए क्या हुआ, एरिया त्रिभुज डीई एफ बटे एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या हुआ, डीएम स्क्वायर बटे ए एन स्क्वायर। ये हो गया सिद्ध। ठीक, बस इतना ही था। अब इसको उतार लो।